जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया। अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट किया। आज से हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन। इसको वैदिक एज भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वैदिक एज। ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहा जाता है इसको। ठीक, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन। सो हेडिंग डालिए, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक, वैदिक सिविलाइजेशन। देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन को मैंने आपको बताया था कि वैदिक एज भी कहा जाता है इसको। क्या बोला जाता है? वैदिक एज। वैदिक, हिंदी में बोलेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक, या हम इसको कहेंगे वैदिक काल। वैदिक एज को हिंदी में क्या बोलेंगे? वैदिक काल। ठीक, देखिए, अब सबसे पहले तो ये है कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को हम वैदिक ही क्यों कहते हैं? वाई वैदिक सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज द वैदिक सिविलाइजेशन, मतलब इनका नाम वैदिक सिविलाइजेशन ही क्यों पड़ा, या वैदिक एज, या हम कहें वैदिक सभ्यता या वैदिक काल ही क्यों पड़ा। ठीक, तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हमें वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन मतलब हमको जो इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, वो हमें मिलती है वैदिक साहित्य से, वैदिक लिटरेचर से। ये नोट करिएगा। ठीक है, मतलब कि हमको जो इनके बारे में पूरी जानकारी मिल रही है वो किससे मिल रही है? वैदिक साहित्य से मिल रही है। और इसी कारण से इसको वैदिक सभ्यता या वैदिक एज कहा जाता है। नहीं समझे आप? ठीक, वैदिक सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बारे में हमको जो जानकारी मिल रही है वो वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर से मिल रही है। ठीक है, इसीलिए इसको वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें वैदिक लिटरेचर की, तो वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है? देखिए, चूंकि इसकी पूरी जानकारी हमको किससे मिल रही है? वैदिक लिटरेचर से। तो वैदिक लिटरेचर में आता क्या क्या है? ठीक, तो सबसे पहली चीज आती है हमारे जो चार वेद हैं। ठीक, वेद आपने सुने होंगे, हिंदू धर्म में चार वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, ये चार वेद हैं। तो वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले तो आता है वेद। इसके बाद इसमें आता है ब्राह्मण टेक्स्ट। ठीक है, ब्राह्मण टेक्स्ट मतलब ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ग्रंथ। ठीक, इसके अलावा आता है अरण्यक। ठीक, अरण्यक। ठीक, अरण्यक। और चौथा जो होता है वो होता है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। ठीक, तो ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इसमें वेद है, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्यणक है और उपनिषद। ठीक है, तो ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। और वैदिक लिटरेचर से ही हमको वैदिक सिविलाइजेशन की जानकारी मिलती है, इसीलिए इनको वैदिक सिविलाइजेशन कहा गया। मतलब सभ्यता की जानकारी चूंकि वैदिक साहित्य से मिलती है, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता बोला गया। ठीक है, अब इनके अगर हम समय काल या टाइम पीरियड की बात करें तो वैदिक सभ्यता का जो समय काल रहा है, टाइम पीरियड,
वो रहा है 1500 बीसीई से लेकर के 600 बीसीई तक। ये पॉइंट नोट करिएगा। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1500 बीसीई से लेकर के 600 बीसीई तक, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहें तो ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले इस सभ्यता का जन्म हुआ और उनके जन्म के 600 साल पहले तक ये सभ्यता चलती रही। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1500 बीसीई से लेकर के 600 बीसीई तक। ठीक, तो ये तकरीबन 9 साल ये सभ्यता जो है वो चली। ठीक है, कितने साल चली? 9 साल। तो अभी तक समझ में आया क्या क्या बताया मैंने आपको? ठीक, वैदिक लिटरेचर समझ में आया, इनका टाइम पीरियड समझ में आया। क्लियर? अब देखिए, पूरे वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया। ये जो पूरा वैदिक काल है, वैदिक एज जो है, इसको दो टाइम पीरियड में बांटा गया। पहला जो टाइम पीरियड है वो है अर्ली वैदिक एज। ठीक है, इसको ऋग्वैदिक एज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऋग्वैदिक एज। तो जो पहला वैदिक का जो पहला उसका वो रहा है, पहला पार्ट वो रहा है पूर्व वैदिक काल। हिंदी में क्या बोलेंगे अर्ली वैदिक एज को? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। ठीक, और इसके अलावा एक और है जिसको कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एज। ठीक है, लेटर वैदिक एज को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो वैदिक जो काल है उसको दो भाग में बांटा गया। सबसे पहला है अर्ली वैदिक एज, या जिसको हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल। और दूसरा है लेटर वैदिक एज, जिसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इनका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड, ये है 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक। मतलब पहले 500 साल जो वो कौन सा काल रहा है? पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज। ठीक, तो ये रहा है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। ठीक, इसके बाद जो लेटर वैदिक एज रहा है, ठीक है, ये रहा है 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। मतलब कि आपका जो उत्तर वैदिक काल है उसका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। और अर्ली वैदिक एज, पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक एज भी इसको कहा जाता है। क्यों? और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000 बीसी तक। ठीक, 1500 से 1000 बीसी तक। ठीक, तो ये था वैदिक एज। ठीक है, तो समझ में आया आपको? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बारे में जो जानकारी है वो वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर से मिलती है। वैदिक लिटरेचर के अंदर क्या क्या आता है? वेद आते हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा आपका ब्राह्मण टेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यणक और उपनिषद, ये चार चीजें मिला के क्या बनाती हैं? वैदिक साहित्य। इसके बाद हमने देखा इनका कालखंड कहां से कहां तक रहा। 1500 बीसीई से लेकर के 600 बीसीई तक इनका कार्यकाल रहा। और वैदिक एज की अगर हम बात करें, वैदिक काल की, तो इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है अर्ली वैदिक एज, इसको ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड चला 1500 से 1000 बीसीई तक। और इसके बाद आता है लेटर वैदिक एज, जिसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, और ये रहा 1000 से लेकर के 600 बीसीई तक। तो यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक जितने भी पॉइंट थे समझ में आया? तो अब हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज, जिसको हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पूर्व वैदिक काल। ठीक, तो यहां तक पॉइंट्स आपने नोट कर लिए? नोट कर लीजिए या इमेज खींच लीजिए, लेकिन वैसे नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। अब सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं अर्ली वैदिक एज।
ठीक, इसको क्या बोला जाता है? इसको ऋग्वैदिक एज भी बोलते हैं, मैंने बताया आपको। ठीक, अब देखिए अर्ली वैदिक एज को ऋग वैदिक एज क्यों कहा जाता है? इसका ड्यूरेशन भी बताया था आपको, 1500 से लेके 1000 बीसी तक। ठीक, अब अर्ली वैदिक एज को, पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऋग्वेद था, ठीक है, वो उनके मतलब इस काल में हमको जो जानकारी मिलती है इस काल की, वो ऋग्वेद से मिलती है। मतलब अर्ली वैदिक एज की पूरी जानकारी हमको कहां से मिल रही है? ऋग्वेद से मिल रही है। देखिए वेद में जो मैंने आपको बताया था, वैदिक जो साहित्य बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था वेद, तो अपने यहाँ 4 वेद हैं। ठीक, नाम याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से सिर्फ एक अकेला ऋग्वेद है जो अर्ली वैदिक एज, पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी दे रहा है, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक एज बोला गया। और बाकी जितने भी वेद हैं वो लेटर वैदिक एज की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए उनको हम सब लेटर वैदिक एज में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको ऋग्वैदिक एज क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी जानकारी हमको सिर्फ ऋग्वेद से मिल रही है। ठीक, और ऋग्वेद क्या है? चारों वेदों में से एक। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्ली वैदिक एज की या ऋग्वैदिक एज की, तो इनकी जानकारी का स्रोत मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें, हिंदी में लिखिएगा जानकारी का स्रोत, जानकारी, जानकारी का स्रोत। ठीक, तो इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो रहा है, मतलब जहां से हमको अर्ली वैदिक काल के बारे में पता चलता है, तो एक तो था लिटरेरी सोर्स। ठीक, जो मैंने आपको बताया क्या था? ऋग्वेद। लिटरेरी सोर्स क्या था? ऋग्वेद। मतलब साहित्यिक तौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है साहित्य में, तो किस साहित्य में हमको जानकारी मिल रही है? ऋग्वेद। ठीक, इसके अलावा इसका आर्कियोलॉजिकल जानकारी का स्रोत एक आर्कियोलॉजिकल भी है, पुरातात्विक भी है। मतलब पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरातात्विक। ठीक, तो इसके कुछ आर्कियोलॉजिकल, इसके बारे में जानकारी हमको पुरातात्विक उससे भी मिलती है। देखिए लिटरेरी सोर्स तो मैंने आपको बता दिया ऋग्वेद है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक अगर साक्ष्य की बात करें, तो हमें यहां से 2 अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, इन 2 अभिलेखों में इनकी जानकारी दी हुई है। ठीक, तो इन 2 अभिलेखों का नाम लिखिएगा। सबसे पहला है बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई इंस्क्रिप्शन। ठीक, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको, बोगज कोई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख, इंस्क्रिप्शन को बोला जाता है अभिलेख। देखिए इंस्क्रिप्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था, अभिलेख क्या होता है मैंने आपको बताया था। कोई भी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री की अगर वो किसी चीज पर लिखी हुई है, ठीक, देखिए कागज पर लिखेगा तो वो लिटरेरी सोर्स हो गया, लेकिन कागज पे ना लिख करके किसी पत्थर पे लिखा है, किसी गुफा में लिखा है, किसी दीवार पे लिखा है, उन्हीं को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। क्योंकि उसमें जो लिखावट होती है वो खुद खोद खोद के लिखा जाता है। दीवार पे अगर आपको कुछ लिखना है पहले के समय पे, तो क्या किया जाता था? खोद खोद के लिखा जाता था। जैसे क्या होता था पहले, राजा महाराजाओं को अगर कोई संदेश देना होता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे? दीवारों पर संदेश लिखवा देते थे जिससे आम जनता को पता चल जाए। अशोक के टाइम पर आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। अशोक जो मौर्य वंश के राजा थे, उनके टाइम पर आपको बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे। तो अभिलेख उन्हीं को कहा जाता है जिसमें कागज को छोड़ अन्य किसी चीज पर लिखा गया है, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। अब वो तुमने चाहे पत्थर पे लिखा हो, चाहे तुमने गुफा में लिखा हो, अगर पत्थर में लिखा है तो स्टोन इंस्क्रिप्शन, गुफा में लिखा है तो केव इंस्क्रिप्शन। समझ में आई आपको?
तो आर्कियोलॉजिकल में पुरातात्विक में एक इंस्क्रिप्शन कौन सा मिल रहा है, बोगाजकुई अभिलेख। इसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन है जिससे अर्ली वैदिक एज की जानकारी मिलती है, वो है कस्साटी इंस्क्रिप्शन। कस्साटी कस्साटी इंस्क्रिप्शन, ठीक। हिंदी में क्या लिखेंगे, कस्सी अभिलेख, ठीक। तो ये दो अभिलेख मिले हैं, ठीक है, जिससे हमको पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। पहला है बोगाजकोई अभिलेख, बोगाजकोई इंस्क्रिप्शन, और दूसरा है कस्साइट इंस्क्रिप्शन, कस्सी अभिलेख। समझ में आ गया। और लिटरेरी सोर्स इनका कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक। तो सबसे पहले हम ये पुरातात्विक जो सूत्र मिले हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये कहां से मिले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बोगाजकोई इंस्क्रिप्शन, ठीक। तो पहली हेडिंग डालिए बोगाजकोई इंस्क्रिप्शन, हिंदी वाले लिख लीजिएगा बोगाजकोई अभिलेख, ठीक है। तो बोगाजकोई अभिलेख, अब देखिए इसको एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा। मतलब एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन, एशिया माइनर अभिलेख, ठीक। तो इनको एशिया का माइनर अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन या एशिया माइनर अभिलेख क्यों बोला जाता है, ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बोगाजकोई अभिलेख, और बोगाईकोई अभिलेख का दूसरा नाम क्या है, एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन, एशिया माइनर अभिलेख। अब इसको एशिया माइनर क्यों कहा जाता है, ठीक। तो ये जो बोगाजकोई अभिलेख है, ठीक है, ये हमको कहां से मिला है, ये हमको मिला है टर्की से, जो आज की डेट में तुर्कीये हो गया, ठीक है। आज की डेट में अगर आप देखें तो टर्की का नाम चेंज होकर क्या हो गया, तुर्कीये हो गया, ठीक। तो तुर्कीये में एक पठार है, पठार को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक। उस पठार का नाम है एशिया माइनर। तो ये जो आपको अभिलेख मिला है ये एक्चुअली में एशिया माइनर पठार या एशिया माइनर प्लेट्यू से मिला है, बोगाजकोई अभिलेख, इसीलिए इसको एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, ठीक। तो बोगाजकोई अभिलेख में, ठीक है, हमको कहां से इसमें जानकारी मिल रही है, तुर्की से। कहां से मिल रहा है यह अभिलेख, तुर्की से, ठीक है। और तुर्की में एक जगह है एशिया माइनर, ये एक पठार है, पठार मतलब प्लेट्यू, ठीक है। और वहां से हमको क्या मिल रही है, बोगाजकोई इंस्क्रिप्शन, इसीलिए इसको एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये कब से कब का मिला है, कब का पुराना है, इसकी एज कितनी है, तो इसका है 1400 बीसी, मतलब 1400 ईसा पूर्व में ये इंस्क्रिप्शन किया गया होगा, बोगाजकोई इंस्क्रिप्शन। तो इसकी एज कितनी है, 1400 बीसी से, ठीक। अब हमें बोगाजकोई इंस्क्रिप्शन से क्या जानकारी मिलती है, ठीक। तो यहां तक नोट कर लिया आपने, बोगाजकोई इंस्क्रिप्शन कहां पर है, टर्की में। टर्की में कहा, एशिया माइनर नाम का पठार है जहां पर यह अव्यवस्थित है, ठीक है। और 1400 बीसी पुराना है, ठीक। अब इसमें क्या जानकारी हमको मिली है बोगाजकोई में, तो देखिए बोगाजकोई में हमको जो ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। तो अब हम बात करें अगर, तो जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है बोगाजकोई से, ठीक, इसमें यह बताया गया है कि यहां पर दो कबीले हुआ करते थे, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर दो कबीले हुआ करते थे, मतलब क्लेन हुआ करते थे। एक था हित्ती, एक कौन था, हित्ती क्लेन, ठीक है, मतलब हित्ती कबीला, हित्ती कबीला, ठीक, हित्ती कबीला एक ये हुआ करता था। और इसके अलावा एक और क्लेन हुआ करता था, मैतन्नी क्लेन,
ठीक, मैतन्नी क्लैन मतलब मितन्नी कबीला। मितन्नी कबीला। तो यहाँ पे दो कबीले हुआ करते थे, एक था हित्ती कबीला और दूसरा था मितन्नी कबीला। ठीक, अब हित्ती कबीले की बात करें तो हित्ती कबीले का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, जो हित्ती कबीला था उसका एक राजा हुआ करता था सुबिलिम्मा। ये नाम याद रखिएगा, सुबिलिम्मा। ठीक, तो इनका एक राजा हुआ करता था सुबिलिम्मा। ऐसे ही मितन्नी कबीले का भी एक राजा हुआ करता था मातीवाजा। मातीवजा। ठीक, तो एक हुआ करता था मतीउज्जा और दूसरा था सबलिम्मा। तो हित्ती व कबीले का जो राजा था वो था सुबिलिम्मा, और मित्तिनी व कबीले का जो राजा था वो था मती उज्जा। मती उज्जा। ठीक है, तो ये दो राजा हुआ करते थे। अब इन दोनों राजाओं के बीच में क्या हुई, बहुत भीषण लड़ाई हुई। ठीक, और जब लड़ाई में दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके थे, उसके बाद एक संधि करी गई दोनों के बीच में। ट्रीटी होती है ना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रीटी। ठीक है, तो युद्ध खत्म हो गया। अब दोनों के बीच में संधि हुई। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या किया गया, जो दोनों की टेरिटरी है, ठीक है, मान लेते हैं ये सुबलिम्मा की टेरिटरी है और ये मत्तीवज्जा की टेरिटरी है, यहां पर एक पिलर बनवाया गया। क्या बनवाया गया, एक पिलर बनवाया गया। और इस पिलर में चार देवों के नाम लिखे गए। मतलब चार देवों के नाम लिखे गए। ठीक, सबसे पहले थे, मतलब ये पिलर बनवाया गया और इसमें चार देवों के नाम लिखे। सबसे पहले थे इंद्र। ठीक, इसके बाद थे मित्र। ठीक, इसके बाद बात करें वरुण। ठीक, और चौथा था नसत्या। तो ये चार देवताओं के नाम लिखे गए, इंद्र, मित्र, वर्ण वरुणा और नसत्या। ठीक, तो ये चार देवताओं को साक्षी मान के सुबिलिम्मा और मतियुज्जा, इन्होंने ये शपथ ली कि ये एक दूसरे की टेरिटरी पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक, और इन्होंने शपथ किसकी ली, इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। ठीक, नसत्य। क्लियर हो रहा है। ठीक, तो इन चारों देवताओं के नाम थे। ठीक है, जिसको आधार मान करके और इन दोनों ने शपथ ली थी, सुबिलिम्मा और मत्तिवज्जा। ठीक, तो क्लियर हुआ ये। ठीक, तो ये चार नाम थे इसमें, इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। क्लियर। नसत्य याद रखिएगा। आपने एक और देवता का नाम सुना होगा, वरुण देव का नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है, नसत्या जो है वो सुना होगा आपने अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। ठीक है, ये भी एक देवता रहे हैं, अश्विनी कुमार। इनको एक तरीके से देवों का डॉक्टर बोला जाता है। किसका डॉक्टर बोला जाता है, देवों का। तो देवों का डॉक्टर या चिकित्सक किसको कहते हैं, अश्विनी कुमार को। और इसी अश्विनी कुमार के पुत्र थे नकुल और सहदेव। याद करिए महाभारत। महाभारत में पांच पांडव थे। ठीक, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक, तो इनमें से नकुल और सहदेव के जो पिता थे वो कौन थे, अश्विनी कुमार। ठीक है, और ये चिकित्सक हुआ करते थे देवताओं के। और इसी अश्विनी कुमार को किसका बोला जाता था, देवों का डॉक्टर। ठीक है, और इसी अश्विनी कुमार को बोला जाता है नसत्य। ठीक, अब मैंने आपको बताया नकुल और सहदेव, इनके तो पिता अश्विनी कुमार थे। अब कोई मुझे ये बता सकता है युधिष्ठिर किसके बेटे थे, युधिष्ठिर जो थे वो किसके बेटे थे। तो ये मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, युधिष्ठिर जो थे वो यमराज के पुत्र थे, इसीलिए इनको धर्मराज कहा जाता था, यमराज के पुत्र थे। अगर हम भीम की बात करें, ठीक है, तो भीम किसके पुत्र थे, ये वायुदेव के पुत्र थे। वायुदेव के पुत्र थे। ठीक है,
पवन पुत्र हनुमान, याद करिए वायुदेव के। तो हनुमान जी और भीम ये दोनों क्या हैं, भाई भाई, क्योंकि ये भी किसके पुत्र थे, वायुदेव के पुत्र थे। और अर्जुन जो थे वो किसके पुत्र थे, इंद्र के। अर्जुन किसके पुत्र थे, इंद्र के। और नकुल और सहदेव किसके, अश्विनी कुमार के। समझ में आया आपको? ठीक। तो बोगाज कोई अभिलेख में समझ में आया। दो कबीले हुआ करते थे, हित्ती और मितन्नी। इसके अलावा बात करें, हित्ती कबीले का राजा हुआ करता सुबिलिम्मा, और मित्तिनी कबीले का राजा हुआ करता था मातीवज्जी। इन्होंने एक पिलर बनवाया, पिलर में 4 देवताओं के नाम लिख करके साक्षी माना कि एक दूसरे के टेरिटरी पर आक्रमण नहीं करेंगे, जिसमें कौन कौन थे, इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। नसत्य ही किनको कहा जाता है, अश्विनी कुमार। ठीक है, जिनको देवताओं का चिकित्सक या डॉक्टर ऑफ देवताओं का डॉक्टर भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक। ये इंस्क्रिप्शन हमको मिला कहां से था, तो ये इंस्क्रिप्शन हमको मिला था टर्की से। टर्की में एक पठार है, एशिया माइनर का पठार, इसीलिए इसको एशिया माइनर अभिलेख भी कहा। क्लियर है? अगला लिखिएगा, अगला क्या था, कस्साइट इंस्क्रिप्शन, कस्सी अभिलेख, कस्साइट इंस्क्रिप्शन। ठीक, हिंदी में क्या बोलेंगे, कस्सी अभिलेख, लिख लीजिएगा कस्सी अभिलेख। इसकी अव्यवस्थित बात की जाए तो ये है आज के ईरान में। ठीक है, आज का जो ईरान है, ठीक है, वो वहां पर आपको कौन सा अभिलेख मिला है, कस्साइट अभिलेख। कसाइट इंस्क्रिप्शन। इसके बाद बात करें, इसकी अवधि क्या रही है, ये 1600 बीसीई में मिला। ठीक है, कब का है ये, 1600 बीसीई का। इससे पहले हमने बात करी थी बोगाज कोई, वो कब का था, 14 बीसीई का। ये कब का है, 16 बीसीई का। इसमें जो हमको जानकारी मिली है, उस आधार पर इसमें बताया गया कि एक पर्शियन आर्यन की एक ब्रांच जो है, मतलब एक शाखा, ब्रांच को हिंदी में बोलेंगे शाखा। ठीक है, तो पर्शियन आर्यन की एक ब्रांच या शाखा जो है वो भारत की तरफ गई है, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक, मतलब पर्शियन आर्यन की एक शाखा, ब्रांच, ठीक है, वो किस तरफ गई है, मतलब ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की ओर गई है। ये कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा है, कस्साइट इंस्क्रिप्शन। क्लियर है? तो कस्साइट इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि ईरानी आर्यों का एक शाखा भारत की ओर गई, पर्शियन आर्यन ब्रांच वॉक टूवर्ड्स इंडिया, गोज टूवर्ड्स इंडिया, भारत की तरफ गए। तो ये किस में लिखा है, कस्साइट अभिलेख। तो दोनों अभिलेख आपको समझ में आए, कस्साइट अभिलेख ईरान में 1600 बीसीई में, और यहां से हमको एक जानकारी मिली है कि पर्शियन आर्यन ब्रांच जो है वो भारत की तरफ गई। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये थे दोनों इंस्क्रिप्शन। क्लियर है? ठीक, अब हमें पढ़ने हैं वेद। ठीक है, और वेद में भी सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, ऋग्वेद। ठीक, क्योंकि देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हो गया, अब हमें पढ़ना है लिटरेरी सोर्स। ठीक, तो हमें पढ़ना है ऋग्वेद। ठीक, लेकिन ऋग्वेद को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेद। ठीक, तो अगली हेडिंग डालिए, ये नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स। अगली हेडिंग डालिए वेद। अगली हेडिंग डालिए वेद। ठीक है, वेद हेडिंग डालिए। देखिए, इसके अन्य नाम भी हैं। वेद में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, अदर नेम्स। वेदों को कुछ और भी कहा जाता है। सबसे पहला इनको बोला जाता है श्रुति। वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति।
अभी मैं एक एक का सीक्वेंस बताऊंगा कि किसको क्यों को क्यों कहा जाता है। दूसरा, इसको कहा जाता है नित्य। वेद को, वेद को क्या बोला जाता है? नित्य बोला जाता है। और तीसरा जो बोला जाता है वो बोला जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय, ठीक। तो ये तीन वेदों के अलग अलग नाम हैं। पहला है श्रुति, दूसरा है नित्य, और तीसरा है अपौरुषेय। ठीक, तो ये वेदों के अलग अलग नाम मौजूद हैं। अब सबसे पहली बात तो है कि श्रुति क्यों कहा जाता है, इसको श्रुति क्यों बोला जाता है। देखिए, शुरू के समय में अगर हम बात करें तो जो वेद हुआ करते थे, ठीक है, वो सिर्फ सुने जाते थे। मतलब कि लिपि जो थी शुरुआत में, वो लिपि नहीं हो पाई थी, मतलब लिपि बन नहीं पाई थी। ठीक। और जो भी बातें कही जाती थी, ठीक है, उसको लिखा नहीं जाता था, उसको सिर्फ सुना जाता था। जैसे हमने आपसे कोई बात कही, आपने वो बात सुनी, और सुन के आपने वो बात किसी और को सुना दी। मतलब माउथ टू माउथ ट्रांसफर होना, इसी को श्रुति परंपरा कहते हैं। ठीक। जिसको आज की भाषा में अगर हम कहें तो कानाफूसी जो आज की डेट में होती है। आपने देखा हो, बातें कोई भी होती हैं तुरंत ट्रांसफर की जाती है, तो वहां पर भी श्रुति परंपरा चल रही है। आपने किसी से कोई बात सुनी और वो बात आपने सामने वाले को बता दी, उसने वो बात सामने वाले को बता दी, तो माउथ टू माउथ ट्रांसफर हो गया ना हर चीज। यही तो श्रुति परंपरा थी। वेदों को पहले क्या होता था, पहले के जमाने में, जैसे आप अगर रामायण काल की बात करें तो रामचंद्र जी वगैरह जो शिक्षा लिया करते थे, ठीक, वो सिर्फ गुरु की सुनते थे। आज जैसे हम देखिए हर चीज के लिए नोट्स बना रहे हैं। आज जो है हम सिर्फ सुनते नहीं, हम नोट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? फ्यूचर में याद रहे। लेकिन उस टाइम पर लोग क्या होता था, सिर्फ सुन के याद करते थे, ठीक है, और वही चीज आगे पहुंचाते थे। तो इस परंपरा को श्रुति परंपरा कहा जाता है। क्योंकि वेदा में ये चीज रही है, ठीक, कि इनको पढ़ा लिखा नहीं गया, इनको सिर्फ बताया गया और आगे आगे ट्रांसफर करते गए। तो इसीलिए इसको श्रुति परंपरा कहते हैं। अगला बात करते हैं नित्य की। इसका नाम नित्य क्यों रखा गया? देखिए, नित्य इसको इसलिए बोला गया क्योंकि जो वेद हैं, ठीक है, ये अमर है, इमोर्टल है। ठीक है, मतलब ये हमेशा रहेंगे, हमेशा रहने वाला ग्रंथ है ये वेद। ठीक है, इसीलिए इसको नित्य बोला गया। मतलब हमेशा रहेंगे, कभी भी ये क्या होगा, मतलब कभी भी ये विलुप्त नहीं होगा। वेद हमेशा अमर रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया नित्य। ठीक है, तो नित्य क्यों बोला गया? हमेशा रहने वाला, ठीक है, अमर, इमोर्टल। ठीक है, इसको क्या बोला गया? नित्य बोला गया। ठीक। इसके बाद अगला बात करें, अगला है अपौरुषीय। अपौरुषीय क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी रचना जो है, ये बताया गया है कि इसकी रचना जो है वो आम आदमी ने नहीं करी है, वो देवताओं ने करी है। ठीक। तो इसकी जो रचना है वो किसने करी है? देवता ने करी है। ठीक है, या हम इसको ईश्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, ईश्वर, भगवान, गॉड, देवता। ठीक। तो इसकी रचना जो है वो अपौरुषेय का मतलब है कि इसकी रचना करने वाले इंसान नहीं है, वो देवता है। ठीक। जैसे आप देखिए, जो अ, इस्लामिक टेक्स्ट है, जो कुरान शरीफ है, ठीक है, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा वो लोग उसको पूजते हैं। तो वो कुरान जो दी गई, वो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा दी गई। ठीक। प्रॉफिट मोहम्मद की कई हुई बातें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन उसको कहा क्या गया? उसको कहा गया कि एक देवदूत, उनके जो अल्लाह हैं जिसकी वो पूजा करते हैं, ठीक, देखिए,
मुसलमानों में एक ही देवता की पूजा की जाती है, वो है अल्लाह। ठीक है, ठीक, और किसी देवता को नहीं पूजा जाता, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये कंसेप्ट शुरू किया था कि हमारा सिर्फ एक ही ईश्वर है और वो है अल्लाह। ठीक, तो उन्होंने बताया कि चूंकि ये जो ग्रंथ था, ठीक है, ठीक है, कुरान शरीफ, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने दी। ठीक, लेकिन चूंकि लोग पूरी तरीके से विश्वास करें इस बात को लेकर के कि भाई इस किताब पर हमेशा लोगों का विश्वास बना रहे और कोई सवाल नहीं उठाए। देखिए, इंसान के द्वारा कोई चीज बनाई गई हो तो उस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन जहां देवता ने अगर कोई बात कह दी, ईश्वर ने कोई बात कह दी, तो उस पर फिर सवाल नहीं उठ सकते। ठीक, तो ऐसे ही वहां पर भी क्या हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने यह बताया कि जिब्रैल नाम का एक मैसेंजर, अल्लाह का मैसेंजर था जिब्रैल, वो आया और उन्होंने जो जो बातें बताती गई मैं उसमें लिखता गया। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये कहा कि ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें अल्लाह की कही। अल्लाह के एक मैसेंजर जिब्रैल जो आए धरती पर, और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब से जो जो बोला, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने वही का वही कुरान शरीफ में उतार दिया। इससे क्या हुआ, इससे बिलीफ बढ़ा लोगों का कि भाई जो भी बातें कही गई हैं, हम जिनको पूज रहे हैं उनके द्वारा कही गई, तो ये विश्वास जगता है। तो इसीलिए वेदों को भी क्या बताया गया कि इसकी रचना इंसानों ने नहीं करी है, इनकी रचना हमारे देवी देवताओं ने करी है, ईश्वर ने करी। तभी तो लोगों का विश्वास लंबे समय तक रहेगा। वरना आप अगर आज कोई बात कह दें, जरूरी नहीं है कि सामने वाला विश्वास करे, लेकिन अगर देवता या ईश्वर ने कह दी वो बात, तो फिर कोई क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता। क्लियर? तो इसीलिए इसका नाम अपौरुषेय इसीलिए पड़ा क्योंकि इसकी रचना किसने करी, देवता ईश्वर ने। ठीक, तो ये था वेदों के अनन्य। श्रुति क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें वेदों को शुरुआत में मुख से ट्रांसफर की गई हैं बातें, मतलब जो भी शिक्षा ली जाती थी वो सिर्फ सुना जाता था, और जो चीज सुनी वही आगे को सुना दिया जाता था। इसको श्रुति परंपरा। नित्य क्यों बोला गया, नित्य क्यों बोला गया, हमेशा रहने वाला, वेद कभी खत्म नहीं हो सकते, ये अमर, इमोर्टल। और अपौरुषेय का मतलब इसकी रचना देवताओं या ईश्वर ने करी। क्लियर? अब हमें समझना होगा कि ये वेद का मतलब क्या है। वेद क्या है? देखिए, संस्कृत का एक शब्द है, ये वेद जो बना है ये संस्कृत का एक शब्द है जिसको बोलते हैं विद। तो वेद जो बना है ये संस्कृत का एक शब्द है विद, उससे बना। ठीक है, वेद, विद। ठीक है, इसका मतलब होता है नो द नॉलेज। विद का मतलब होता है नो द नॉलेज, ज्ञान को जानना, ज्ञान को जानना। नो द नॉलेज, ज्ञान को जानना, ये विद, विद का मतलब होता है। क्योंकि वेद जो बना है ये संस्कृत भाषा विद से बना है। ठीक है, और विद का मतलब होता है नो द नॉलेज, ज्ञान को जानना। क्लियर हुआ? तो दूसरा पॉइंट समझ में आया आपको? तो विद का मतलब क्या है, नो द नॉलेज, ज्ञान को जानना। तीसरा पॉइंट बात करें, कितने वेद हैं हमारे यहाँ? ठीक, तो नंबर ऑफ वेद, अगर हम बात करें वेदों की, ठीक, तो वेद कितने हैं हमारे यहाँ? 4। ठीक, 4। अब 4 में कौन कौन आता है? तो आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक, और अथर्ववेद। ठीक, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, तो हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक,
इसको वेदों को बाद में जिस भाषा में लिखा गया, देखिए शुरू में तो वेदों को लिखा नहीं गया था। शुरू में क्या हुआ था, लोगों को सिर्फ सुन सुन के आगे बढ़े थे, लेकिन बाद में वेदों को लिखा गया। ठीक है, तो जिस भाषा में लिखा गया, ठीक है, वेद, वो किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत। ठीक, तो इसको लिखा किस भाषा में गया, संस्कृत में लिखा गया। और इसकी जो स्क्रिप्ट थी, लिपि, अगर हम बात करें, इसकी जो स्क्रिप्ट थी, लिपि जिसको कहा जाता है, ठीक, तो वो क्या थी, ब्राह्मी। ठीक, तो किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में, और इसके अलावा इसकी स्क्रिप्ट या लिपि क्या थी, ब्राह्मी। ठीक, तो ये था वेद के बारे में। ठीक, अब देखिए यहां पर अब एक और चीज लिख लीजिए, इसके संकलनकर्ता या कंपाइलर अगर हम कहें, कंपाइलर या इसको कहा जाता है संकलनकर्ता, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संकलनकर्ता कौन होता है। देखिए आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता हो तो संविधान सभा में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसने संविधान बनाया हमारे देश का, उसमें एक कमिटी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी, और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, याद करिएगा। ठीक, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, सारी जितनी और भी कमिटीज हैं, सबसे संविधान में जो भी पॉइंट देना है उसको ले लें और फिर उसको कंपाइल करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो क्या कर रहे थे, वो अन्य जितनी भी और भी जो कमिटीज थी, तो देखिए हर कमेटी को अलग अलग काम दिया गया था, मैं पढ़ाऊंगा जब पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब बताऊंगा। तो हुआ क्या, हर एक कमेटी को अलग अलग काम दिया गया था। ठीक, अब उन सारे कामों को बी आर अम्बेडकर साहब और उनकी कमेटी ने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके सबको कंबाइंड तरीके से बना के एक सिंगल बुक बनाई। जैसे आज अगर हम बात करें तो हमारे पास संविधान की एक किताब है ना, उसी में सब लिखा हुआ है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, संविधान में एक ही किताब है। तो ऐसे ही संकलन करता, उन्होंने संकलन किया, कंपाइल किया, उन्होंने कोई चीज रचना नहीं करी, उन्होंने बस जो चीज हुई उसी को कंपाइल कर दिया। तो यहां पर भी जो ये कंपाइलर लिखा है मैंने, ये इनके रचनाकार नहीं है। ठीक, मतलब इसकी रचना इन्होंने नहीं करी। ठीक है, ये कंपाइलर रहे। ठीक है, मतलब ये क्रिएटर नहीं रहे, ये कंपाइलर रहे। रचना करना मतलब क्रिएटर होता है। ठीक, और उन रचनाओं को इकट्ठा करके एक जगह रख देना, वो कंपाइलर होता है। ठीक, तो इनको कंपाइल करने वाले कौन थे, ठीक, तो इनका नाम था कृष्णदेव पायन। कृष्णदेव पायन, कृष्णदेव पायन, इसको इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वेद व्यास। तो कृष्णदेव पायन या इनको वेद व्यास भी कहा जाता है, ये वेदों के कंपाइलर या संकलन करता रहे। ठीक है, कृष्णदेव या पायन, कृष्णदेव पायन या वेद व्यास, ये कौन रहे हैं, वेदों के कंपाइलर रहे हैं, संकलन करता रहे। ठीक, इन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ ऋग वेदों को बता दिया था, कंपाइल कर दिया था, संकलन कर दिया था। समझ में आया आपको, तो कृष्णदेव पायन या इनको क्या कहा गया, वेद व्यास। ठीक, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई। वेद के अन्य नाम क्या क्या थे, श्रुति, नित्य, अपौरुषेय। संस्कृत में इस वर्ड किस वर्ड से मिलके बना था, विद। विद का मतलब होता है ज्ञान को जानना, नो द नॉलेज। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में। किस लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी। ठीक, और इसके संकलनकर्ता या कंपाइलर कौन है, कृष्ण देव पायन, मतलब वेद व्यास। यहां तक आपको समझ में आ गई सारी चीजें। ठीक, इसके बाद अगला बात करेंगे हम। ठीक, इसमें 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखिएगा। ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा।
यहां तक आपने नोट कर लिया सारा? ठीक, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 7वें नंबर पर एक पॉइंट डालिएगा, नोट करके, इंपॉर्टेंट है। इनको चारों वेदों को, मतलब ये जो ऋग्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद, ठीक, इन चारों को मिला करके बोला जाता है वेद चाटुष्टय। वेद चाटुष्टय, वेद चाटुष्टय। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है? वेद चाटुष्टय। ठीक है, तो वेद चातुष्टय, ठीक है, ये किसको बोला जाता है? चारों को मिला करके। ठीक, और अगर हम बात करें सिर्फ शुरुआती तीन की, मतलब ऋग्वेद, इसके अलावा यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है, इन तीनों को कंबाइंडली बोला जाता है वेद त्रयी। वेद त्रयी, ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? वेद त्रयी। ठीक, अब इसको वेद त्रयी क्यों बोला गया? इन्हीं तीन को वेद त्रयी क्यों बोला गया? चौथे वाले को क्यों नहीं बोला गया, अथर्ववेद? इनको इसलिए बोला गया क्योंकि इनमें जो भी जानकारी दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ देवताओं से संबंधित है। ठीक है, मतलब इसमें परलोक के बारे में, भगवान के बारे में, इनके बारे में बात की गई है, इन तीनों में रिलेटेड टू गॉड। ठीक है, इनके बारे में बात की गई, इसीलिए इन तीनों को क्या कहा गया? वेद त्रयी। ठीक, अथर्ववेद में जो बात कही गई है, देखिए अथर्ववेद हम पढ़ेंगे आगे चल के, वैसे मैं आपको बता दूं अथर्ववेद में बताया क्या गया है। अथर्ववेद में बताया गया है जादू टोने के बारे में। और जादू टोना क्या देवताओं में होता है? नहीं, आम इंसानों में होता है। समझ रहे हैं? तो अथर्ववेद में बताया गया है इंसानी समुदाय जो है, इंसान जो है, वो क्या क्या कर रहा है। ठीक, और बाकी तीन जो हैं उन्होंने देवताओं के बारे में वर्णन किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि इन तीनों को बोला गया वेद त्रयी, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू गॉड, भगवान से ये संबंधित है। क्लियर हो गया ये? ठीक, यहां तक आपको समझ में आया? तो आपको वेद समझ में आया क्या हुआ? वेद के बता दिया अन्य नाम क्या क्या थे, श्रुति, नृत्य, अपौरुषेय। विद नाम से ये शब्द से बना हुआ था, जिसका मतलब होता है ज्ञान की जान को जानना, नो द नॉलेज। चार वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। उसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ठीक, और इसके कंपाइलर या संकलनकर्ता कौन थे? तो कृष्ण देव पायन वेद व्यास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चारों वेदों को मिलाकर के बोला जाता है वेद चतुष्टय। और तीन वेद ऊपर के, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको बोला गया है वेद त्रयी, क्योंकि ये भगवान से रिलेटेड है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को सारी चीजें? ठीक, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ऋग्वेद के बारे में। ठीक, तो आज मैं आपको आज की क्लास में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसके मंडल, ठीक है, मंडल पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मंडल एक बड़ी क्लास है, उसमें टाइम लगेगा। तो हेडिंग डालिए ऋग्वेद। ऋग्वेद में आज मैं आपको बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखिए ऋग्वेद जो है ये वेद है हुम्स का। देखिए हुम्स को हिंदी में बोलते हैं मंत्र। ठीक, देखिए आज भी आप भगवान के, देवी देवताओं के मंत्र होते हैं, आज भी लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं पूजा पाठ में। ठीक, तो ऋग्वेद में बेसिकली क्या है, जो भी देवी देवता हैं उनके मंत्रों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, तो देवी देवताओं को जो मंत्र बोले जाएंगे, ठीक है, उनके बारे में लिखा है। ठीक है, इसीलिए ऋग्वेद को मंत्रों का, एक तरीके से कहा जाए तो मंत्रों का वेद कहा जाता है। ठीक है, जहां पर सिर्फ मंत्र लिखे हुए हैं।
ठीक है, कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, अभी मैं कोई म्यूजिक की बात नहीं कर रहा। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं कि सिर्फ मंत्र लिखे हुए हैं ऋग्वेद में। ठीक है, इसीलिए इसको वेद ऑफ हुम्स कहा जाता है, मंत्रों का वेद। ठीक, क्योंकि जो ये ऋग्वेद है, ठीक है, तो ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो है ऋग और दूसरा है वेद। तो ऋग्वेद किससे इससे मिलके बना है? ऋग और वेद। और ऋग का मतलब क्या होता है? ऋग का मतलब होता है ऋचा या रचा। ऋग का मतलब होता है ऋचा या रचा, ऋचा। ठीक है, और इस ऋचा का मतलब होता है हुम्स, मंत्र। क्या होता है? मंत्र। ठीक, तो ऋचा का मतलब क्या होता है? मंत्र। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऋग्वेद में, ठीक है, सिर्फ मंत्रों के बारे में पता चलेगा कि देवी देवताओं के लिए कौन से मंत्र लिखे गए। समझ में आया आपको ऋग्वेद? ठीक, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया। इसमें एक और पॉइंट नोट करिए, ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है। मतलब सबसे पुराना वेद, वेद अगर बात करें तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है, मोस्ट ओल्डेस्ट वेद। ठीक है, कौन सा है? ऋग्वेद। क्लियर हो रहा है? ठीक, इसके अलावा अगर आप नोट कर लीजिए एक पॉइंट और, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं उनसे। ठीक, देखिए मंडल का मतलब एक तरीके से आज की डेट में आप मान लीजिए कोई चैप्टर है किताब में, किताब में कोई चैप्टर है तो उसको क्या बोलेंगे? मंडल। ठीक, इसके बाद उसके अंदर के जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसको बोलेंगे सुक्त। जो अंदर के पैराग्राफ है उसको क्या बोलेंगे? सुक्ता। और जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है उसको बोलेंगे हिम्स या मंत्र। ठीक, तो इसमें जो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 हुम्स हैं, यानी कि मंत्र मौजूद। ठीक, तो ऋग्वेद में आपको समझ में आया, एक तो सबसे पुरानी वेद है। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मणों को, मतलब जो रीडर है, मतलब जिन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा है, उन ब्राह्मणों को कहा जाता है होत्र या होता। ठीक है, ये किनके बारे में बात हो रही है? ये वो ब्राह्मण हैं, ठीक है, जो आप क्या रीड करने आए थे, रीडर। जो, सॉरी रीड करने नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, ऋग्वेद, ऋग्वेद को रीड करने वाले, मतलब ऋग्वेद के पाठकर्ता। ठीक, वो कौन कहलाते हैं? होत्र या होता। ठीक, तो रीडर याद रखिएगा इसके। ठीक है, ऋग्वेद के। और देखिए, हर एक वेद का, जितने भी मैंने वेद बताए ना, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, सब है, सभी वेदों का एक उपवेद भी होता है। ये भी नोट करिएगा, हर एक वेद का एक उपवेद होता है। ठीक है, तो जो अपना ऋग्वेद है, ठीक है, इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद है आयुर्वेद। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ठीक, ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उपवेद का जो वो रहा है, वो कौन रहा है? उपवेद क्या रहा है? किसका उपवेद? आयुर्वेद। किसका उपवेद रहा है? ऋग्वेद का। क्लियर? और इसकी कुछ शाखा या ब्रांचेस भी हैं, ये नोट कर लीजिएगा। इसकी यहां मैं लिख देता हूं, कुछ ब्रांचेस भी हैं, ठीक है, वो नोट कर लीजिएगा। तो इसकी एक ब्रांच है सकल वस्कल, सकल वस्कल। इसके अलावा मांडूकयान। ठीक, तो सकल वस्कल, मांडूकयान। ठीक है, इसके बाद है शंखयान। ठीक है, तो सकल वस्कल, मांडूक्यान, शानुक्यान और असिवालियान। असवालियान। ठीक, तो ये इसकी ब्रांचेस।
ऋग्वेद की। ठीक, तो समझ में आया आपको ऋग्वेद थोड़ा थोड़ा। ठीक, देखिए ऋग्वेद में क्या है, मंत्र दिए हुए हैं, देवी देवताओं को जो मंत्र हैं, जो देवी देवताओं के लिए बोले जाते हैं, वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इसके अलावा ऋग शब्द जो बना वो ऋग और वेद से बना। ऋग का मतलब होता है रचा, रचा मतलब मंत्र। ठीक है, मंत्र की रचना। इसके अलावा ऋग्वेद सबसे पुराना, ठीक है, और सबसे पुरातात्विक वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। इनके पाठकर्ता या रीडर को क्या बोला जाता है, होत्र या होता। और इसका उपवेद भी है जिसको क्या है, आयुर्वेद। और आयुर्वेद में आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, आयुर्वेद की जो रचना करी गई है, ठीक है, आयुर्वेद जो है इसकी जो रचना करी गई है वो किसने करी है, प्रजापति। ये नोट करके रखिए, ठीक है, ये रचना करी है आयुर्वेद की, प्रजापति। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में, ठीक है, हम इनके मंडलों के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद के कौन कौन से मंडल। ठीक, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे अगली क्लास में कि ऋग्वेद के मंडलों में जिन नदियों के बारे में वर्णित है उन नदियों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में जो है नदियों के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो उन नदियों के बारे में भी, प्रोमिनेंट रिवर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।